हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल बी स्टूडियो पाइन में। सो बच्चों, आज आप लोग समझ हम बात करेंगे आप लोग को बीए बीएससी बीकॉम। ठीक, बीए बीएससी बीकॉम आपका एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक, जो कि आपका कोकुलर कोर्स के अंतर्गत आता है, जो कि आपका कंपलसरी होता है। ठीक, तो ये आपको पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, जो कि एक प्रकार से फूड सब्जेक्ट आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक, और यह एक प्रकार से केवल केवल आपको बालकों के लिए होगा। ठीक, केवल बालकों के लिए होगा, ना कि बालिकाओं के लिए। आपको 100 क्वेश्चन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके 2025 आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक, चलिए आज की वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही तीव्र गति से देखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, और आपको बुकलेट सीरीज आर होगा। ठीक, देखिए बुकलेट सीरीज क्यों कुछ भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, यस हो सकता है, आर भी हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या कि राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है डाट डाट के पोषण को सुधार लाने हेतु प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से ये किस लिए प्रारंभ किया गया था? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए या फिर गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण दोनों के लिए ये चलाया गया था। ठीक, प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि दांतों और अस्थियों, ठीक, दांतों और अस्थियों की मजबूती हेतु ये आवश्यक हैं। ठीक, दांतों और अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए क्या आवश्यक होते हैं एक प्रकार से कहें तो भैया क्या होते हैं? फास्फोरस और कैल्शियम की अधिक मात्रा होनी चाहिए। ठीक, इसके लिए ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गर्भावस्था के दौरान वजन में कमी आने से हो जाता है। ठीक, तो गर्भावस्था के दौरान वजन में कमी आने से तो भैया क्या क्या हो जाएगा? एक प्रकार से शिशु का एक प्रकार से मृत्यु भी हो सकती है, अपरिपक्व शिशु जन्म भी हो सकता है, और गर्भपात भी, और एक प्रकार से ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है कि इन कार्यक्रमों को सही एक प्रकार से सही कालक्रमिक क्रम के अनुसार चयनित कीजिए। ठीक, तो बच्चों इसको एक प्रकार से सही रूप से मिलान करना होगा। तो देखिए, मिड डे मील कार्यक्रम और आईसीडी इस योजना, राष्ट्रीय पोषण योजना। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? एक प्रकार से कहें तो ये आपका हो जाएगा ICCDS योजना। ठीक, आपका ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहले का दूसरा। ठीक, फिर आपका हो जाएगा मिस डे मील कार्यक्रम। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि न्यून कैलोरी, ठीक, न्यून कैलोरी, न्यून वसा और न्यून सोडियम जो आहार में दिया जाता है। ठीक, तो बच्चों क्या दिया जाता है? एक प्रकार से उच्च रक्तचाप में। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6वां है कि व्यायाम के साथ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेकर रजोनिवृत्त काल में महिलाओं में डाट के प्रभाव को रोका जा सकता है। तो क्या एक प्रकार से क्या चीज़ें रोका जा सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस और रिक्टस रोग को। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है कि ICMR के अनुसार एक दूध, ठीक, पिलाने वाली माता की पहले 6 माह की आयु के दौरान प्रतिदिन की अतिरिक्त ऊर्जा मात्रा है। ठीक, तो उस समय जो अतिरिक्त एक प्रकार से माता की ऊर्जा होगी, कितना होगा? 600 कैलोरी। ठीक, ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि गर्भावस्था व धात्री अवस्था दोनों के दौरान, ठीक, ICMR 2020 के द्वारा कैल्शियम की मात्रा प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो बच्चों कितना प्रस्तावित किया गया है? 1200 मिली किलोग्राम। ठीक, 1200 मिलीग्राम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक गर्भवती स्त्री को एक प्रकार से किसकी आवश्यकता होती है? किस चीज़ों की आवश्यकता होती है एक प्रकार से?
भैया 600 मिली एक प्रकार से दूध मतलब आधा लीटर से अधिक दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। और साबुन, अनाज और फलियों का अधिक सेवन करना चाहिए, दालों का भी। ठीक, एक प्रकार की ऐसी भी चीज़ें आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, यदि किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु से काफ़ी अधिक कम हो जाती है तो कुपोषण का एक प्रकार से वह रोग कहा जाता है। ठीक, तो उस बच्चों को क्या कहा जाता है? ये स्टगिंग। ठीक, स्टंटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिरामा है कि गंभीर तीव्र कुपोषण का एक प्रकार से कौन कौन से कारण हो सकते हैं? ठीक, तो बच्चों क्या एक प्रकार से कौन से कारण हो सकते हैं? निर्धनता और अशिक्षा भी हो सकते हैं, खराब स्वच्छता और साफ सफाई न होने के कारण, और जन्म के समय कम भार होना। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, कुपोषण के कारण के अंतर्गत। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि मैगलोब्लास्टिक एनीमिया की हीनता के कारण हो जाता है। तो भैया क्या हो जाता है? विटामिन B12 के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां है कि भोजन पिरामिड का जो होता है आधार कौन सा भोज समूह बनाता है? ठीक, तो कौन सा समूह बनाता है? वसा, तेल और शर्करा। ठीक, इसके कारण जो होता है आधार समूह बनाता है भोज्य समूह। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 14वां है कि ICMR के 5 भोज समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भोज समूह है? ठीक, तो प्रथम भोज समूह के अंतर्गत एक प्रकार से किसको अधिक मात्रा में माना जाता है? अनाज और उनके उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कैरोटीनाइड जो होता है विटामिन C और रेसु किस भोज समूह के मुख्य पोषक तत्व होते हैं? तो भैया किसके तत्व होते हैं? और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियों और फलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि ICMR द्वारा कितने भोज समूह बताए गए हैं? ठीक, तो बच्चों ICMR द्वारा कितने भोज समूह को बताया गया है? एक प्रकार से 5 समूहों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि वही पोषक तत्व, ठीक, वही पोषक तत्व जिनकी जीवित प्राणी को बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है उसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है? तो उसे भैया क्या कहा जाता है? दीर्घ मात्रिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कब्ज के भीषण, ठीक, कब्ज के जो भीषण परिणाम हैं क्या हैं? ठीक, तो भैया क्या एक प्रकार से बवासीर हो सकते हैं। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रोटीन की खोज किसने की? ठीक, तो प्रोटीन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? मुल्डर के द्वारा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि पॉलीसेकेराइड में शामिल नहीं है। ठीक, तो बच्चों पॉलीसेकेराइड में एक प्रकार से क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, इसको ध्यान देंगे। ठीक, तो पॉलीसेकेराइड में पहले हम बात करेंगे क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक, तो पॉलीसेकेराइड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं एक प्रकार से, इसको हम पहले देखेंगे। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? स्टार्च भी शामिल होते हैं, ग्लाइकोजन भी और सेल्यूलोज भी। लेकिन आपका जो लैक्टोज होता है ये दूध में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि लैक्टोज शामिल नहीं होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि सामान्य अथवा विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताएं हेतु भोजन की मात्रा के आयोजन की अनुसूची बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भैया क्या कहा जाएगा? आहार आयोजन बनाने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन से पदार्थ जो होते हैं आहार रेशे के प्रचुर स्रोत होते हैं? ठीक, तो भैया कौन से होते हैं? साबुन, एक प्रकार से साबुत दालें भी होती हैं, साबुत अनाज भी, एक प्रकार फलियों, सब्जियां, एक प्रकार सभी जो होते हैं आहारीय रेशे के प्रचुर स्रोत माने जाते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विटामिन C की कमी से होता है। ठीक, तो बच्चों विटामिन C की कमी से जो अधिक मात्रा में क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 है कि विटामिन C का सबसे प्रचुर स्रोत है। ठीक, तो विटामिन C का जो सबसे प्रचुर अधिक मात्रा में स्रोत होता है प्रकार से क्या होता है? आंवला में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है कि WHO पूरा नाम क्या होता है, एक प्रकार फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक भैया क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है कि कुपोषण को एक प्रकार से किसके द्वारा रोका जा सकता है। ठीक, तो बच्चों आने वाले एक प्रकार कुपोषण जो बीमारी होती है किसके द्वारा रोका जा सकता है, संतुलित आहार के द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है कि विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ जो होते हैं क्या कहे जाते हैं। तो भैया क्या कहे जाते हैं, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व नहीं है। ठीक बच्चों, इसमें से जो खनिज तत्व नहीं होता एक प्रकार से क्या होता है, अमीनो एसिड जो होते हैं खनिज तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी आपका कैल्शियम हो गया और जिंक हो गया और आपका लोहा हो गया, ये खनिज तत्व होते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपकी अमीनो अम्ल की बात करें, अमीनो अम्ल का जो होता है खनिज तत्व नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है कि मोटापे के लिए उत्तरदायी कारक हैं। ठीक, तो मोटापे के लिए उत्तरदायी जो कारक होते हैं एक प्रकार से क्या क्या होते हैं आपके, प्रसंस्कृत भोजन लेना, खाने की लत और कम शारीरिक क्रियाशीलता। तो एक प्रकार से ये सभी चीज़ जो होती है उत्तरदायी होती है भोजन के लिए, मोटापे के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है कि भोजन का वह तत्व एक प्रकार से पौष्टिक तत्व नहीं है लेकिन शरीर हेतु आवश्यक है। ठीक, तो भैया क्या होता है, आहारीय रेशा जो होता है पौष्टिक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है लेकिन यह एक प्रकार से शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक स्वस्थ प्रतिरक्षा जो होती है प्रणाली हेतु निम्नलिखित में से कौन से तत्व पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक, भैया किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन एक प्रकार से कहीं एक ही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है एक प्रकार से कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है कि उच्च रक्तचापों से पीड़ित व्यक्ति को एक प्रकार से क्या नहीं खाना चाहिए। तो भैया क्या नहीं खाना चाहिए एक प्रकार से, इसका राइट आंसर सोडियम जो होता है अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जिसको शरीर माँ का दूध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, भैया कौन सा हार्मोन सबसे अधिक होता है, पोलिकिस्टिन। पोलिकिस्टिन जो होता है सबसे एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है कि BMR जो होता है एक उपकरण द्वारा मापा जाता है वह है। ठीक, तो बच्चों वह एक प्रकार से क्या होता है, बेनेडिक्ट रात राइपोमीटर होता है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में BMR बढ़ जाता है। ठीक, तो कितने तक बढ़ जाता है, 15 से 30% तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 37 है कि फलों में शर्करा पाई जाती है। ठीक, तो बच्चों फलों में शर्करा पाई जाती है किस तरह पाई जाती है, फ्रक्टोज। ठीक, एक प्रकार से फलों में जो होती है फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा भोज्य समूह शरीर को ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत प्रदान करता है। ठीक, बच्चों क्या सबसे अच्छा स्रोत जो प्रदान होता है ऊर्जा का क्या होता है, ब्रेड और एक प्रकार से ब्रेड और अनाज होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 है कि आपको किस नाम से प्यास का बढ़ना या फिर मधुमेह का एक सामान्य लक्षण होता है, कौन से रोग के कारण। भैया कौन से रोग के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी कि पॉलीडिप्सिया। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है कि गर्भावस्था के दौरान लोहे की प्रस्तावित जो दैनिक मात्रा कितनी होती है, कितनी मिलीग्राम प्रति दिन लेनी चाहिए।
भैया कितने मिलीग्राम पर दिन लेना चाहिए? 27 मिलीग्राम पर दिन आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है कि माँ के दूध में अधिक जो होती है क्या होती है? ठीक, तो माँ के दूध में देखिए अधिक क्या पाया जाता है? एक प्रकार से प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, कब्ज रोकने हेतु अधिक एक प्रकार से लेनी चाहिए। ठीक, तो अधिक सलाह एक प्रकार से अधिक लेने की सलाह दी जाती है। ठीक, तो क्या लेने की अधिक सलाह दी जाती है? रेशा। ठीक, फाइब्रिन। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि शरीर की वृद्धि, ऊर्जा एवं मरम्मत एवं रखरखाव हेतु किन तत्वों की आवश्यकता होती है? वह एक प्रकार से क्या कहलाएंगे? तो वह क्या कहलाएंगे? पोषक तत्व। ठीक, यानी कि न्यूट्रिएंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि स्वस्थ दृष्टि हेतु निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? ठीक, तो बच्चों स्वस्थ दृष्टि के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती है? ऑप्शन ए सी द राइट आंसर, यानी कि विटामिन ए का होना अधिक मात्रा में। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि ऊर्जा व्यय ग्रहण करने से कम है तो उससे हो जाता है। ठीक, तो बच्चों उससे क्या हो जाएगा? मोटापा बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि घेंघा रोग जो होता है किसकी कमी से हो जाता है? ठीक, तो बच्चों घेंघा रोग जो होता है किसकी कमी से हो जाता है? सभी को पता होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं जो होती है हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक, तो बच्चों कौन से हार्मोन स्रावित करती है अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं जो होती हैं? तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि विटामिन एक प्रकार से सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। देखिए विटामिन जो सूर्य के प्रकाश द्वारा कौन सा विटामिन हम लोग को प्राप्त किया जाता है? तो विटामिन डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 49 है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को, ठीक, एक प्रकार से किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ठीक, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए जो एक प्रकार से किस चीज़ की आवश्यकता होती है, यहाँ पर इसका राइट आंसर ठीक आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा अलावा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि विडाल परीक्षण पुष्टि करता है। ठीक, तो विडाल एक प्रकार से परीक्षण जो पुष्टि करता है, क्या करता है भैया? क्या करता है? ऑप्शन आपका इसका राइट और सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड बुखार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन 51 है कि जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, तो बच्चों जल में घुलनशील जो विटामिन होती है एक प्रकार से किसको कहा जाता है? विटामिन बी और विटामिन सी को। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 52 है कि कौन सी एक प्रकार से कोई भी ठोस अथवा तरल जो एक प्रकार से जल निगलना या फिर पचाया या फिर आत्मसात किए जाने पर शरीर का पोषण करता है, तो यह एक प्रकार से क्या कहलाएगा? भोजन कहलाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन 53 है कि प्रोटीन से भरपूर भोजन जो होता है कहलाता है या फिर कहा जाता है। ठीक, तो प्रोटीन से जो भोजन भरपूर होता है उसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है? शरीर निर्माणकारी भोजन। ठीक, ऑप्शन फूड्स, एक प्रकार से बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि कबूतर जैसी एक प्रकार से छाती में क्या पाई जाती है? ठीक, तो बच्चों इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा एक प्रकार से, तो बच्चों ये आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि ऑस्टियोमलेशिया पाई जाती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हमारे ख्याल से ऑस्टियोमलेशिया ही होना चाहिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन 55 है कि उचित लौह तत्व के ग्रहण, ठीक, उचित लौह तत्व के ग्रहण करने से हम किससे बच सकते हैं? ठीक, तो हम एक प्रकार से किससे बच सकते हैं? इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा रक्त लभ्यता से। ठीक, ऑप्शन ए बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व दूध में पाया जाता है? ठीक, तो बच्चों कौन सा पौष्टिक तत्व दूध में पाया जाता है? कैल्शियम भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो होते हैं
आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से भैया क्या क्या होते हैं, आयु होती हैं, जलवायु होती है, भोजन आदतें हैबिट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी चीज़ें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि विटामिन सी को किस नाम से और जाना जाता है। ठीक, भैया विटामिन सी को एक प्रकार से कौन से नाम से और जाना जाता है, तो एक प्रकार से एक कौन से नाम से एक प्रकार से एक्स कार्बिक अम्ल, ठीक, एक्स कार्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है विटामिन एक प्रकार से विटामिन सी को। ऑप्शन विद द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है कि जो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक, तो बच्चों प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से एक प्रकार से कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ पर एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से क्वार्सियोल्सर और एक प्रकार से माइरासोस्मस। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है कि कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं। ठीक, तो बच्चों कैल्शियम के जो मुख्य स्रोत माने जाते हैं क्या क्या होते हैं आपके, दालें भी हो जाएगी, हरी पत्तेदार सब्जियां भी, दूध और एक प्रकार से दूध एवं दूध उत्पाद। ठीक, तो ये प्रकार से कैल्शियम के, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कैल्शियम के मुख्य स्रोत। ठीक, तो कैल्शियम वैसे सभी में, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में किसे पाया जाता है, दूध एवं दूध उत्पाद में, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन 61 है कि एक बालक हेतु प्रथम, ठीक, 1000 दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है, मानसिक विकास हेतु, प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा आला विभाग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 62 है कि माँ का दूध एक प्रकार से पीने वाले बच्चे के प्रति का संवेदनशील होता है। ठीक, तो किसके संवेदनशील प्रति होता है अधिक मात्रा में, तो कान के संक्रमण के लिए, न्यूमोनिया के लिए, डायरिया के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है माँ का दूध। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो होता है माह में मनाया जाता है। ठीक, तो भैया किस माह में मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक भैया कौन से एक राष्ट्रीय पोषण जो होता है एक प्रकार से किस सप्ताह में मनाया जाता है, तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सितंबर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 64 है कि पूरक पोषण आहार एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा जो होती है इस सरकारी योजना में दी जाती है। ठीक, तो भैया किस में दिया जाता है मुख्य रूप से, तो आपका इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि जननी सुरक्षा योजना और ICDS। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ये और भी दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 35 है कि ICDS, ठीक, ICDS जो होती है किस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। ठीक, तो ICDS जो योजना होते हैं किसके अंतर्गत एक प्रकार से आते हैं, 0 से 6 माह के बच्चे के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री माताएं के लिए, ये तीनों के लिए एक प्रकार से यह योजना चलाई गई है, तो इसके लाभार्थी होंगे इन तीनों। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन बी का जो रासायनिक एक प्रकार से नाम होता है क्या होता है या फिर क्या कहा जाता है, नाइसिन। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि भोजन में पाए जाने वाला जो सबसे अधिक सामान्य पॉलीसेकेराइड है, तो बच्चों क्या होता है एक प्रकार भोजन में पाए जाने सबसे अधिक सामान्य पॉलीसेकेराइड, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी द राइट आंसर, स्टार्च। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 68 है कि आयोडीन की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक, तो बच्चों ये सभी को पता होगा आयोडीन की कमी से जो बीमारी हो जाती है पहले स्तर पर ज़्यादा होता था, तो क्या हो जाता था एक प्रकार से घेंघा रोग। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि रेशा जो होता है शरीर के किस कार्य को सुगम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो भैया एक प्रकार से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, मल क्रियाओं को सुगम बनाने के लिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 70 है कि 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक, तो बच्चों 1 ग्राम वसा जो होती है कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ठीक आंसर हो जाएगा 9 कैलोरी। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 71 है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा एक प्रकार से विटामिन आवश्यक होता है। ठीक, तो बच्चों रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से आवश्यक होता है, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 72 है कि नमक को एक प्रकार से रोकने हेतु आयोडीन युक्त किया जाता है। ठीक, भैया किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, घेंघा रोग के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 73 है किस प्रकार की वसा अवस्था का है। ठीक, किस प्रकार की जो वसा होती है अस्वस्थकर है। ठीक, तो बच्चों किस तरह की वसा एक प्रकार से अस्वस्थकर के रूप में आती है, तो यहाँ पर एक प्रकार से दिसंतृप्त। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 74 हो जाएगा कि मनुष्य के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि है। ठीक, भैया कितने दिन अवधि है, एक प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एक प्रकार से इधर राइट आंसर, यानी कि 280 दिन। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 75 है कि मैरामस की कमी से होने वाला गंभीर कुपोषण है। ठीक, तो मैरामस की कमी से एक प्रकार से कौन सा कुपोषण हो जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की और कैलोरी। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गर्भ पका हुआ भोजन प्रदान करने का उद्देश्य है। ठीक, तो किसके अंतर्गत होता है, मिड डे मील मध्याह्निक भोजन योजना के अंतर्गत। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है कि डायरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा जो होता है तरल आहार अच्छा होता है डायरिया को रोकने के लिए। ठीक, तो बच्चों कौन सा तरल आहार आवश्यक होता है, चावल का पानी या फिर मट्ठा या फिर ORS। ठीक, ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती है डायरिया को रोकने के लिए। ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रचुर स्रोत माना जाता है। ठीक, तो एक प्रकार से कौन सा भैया इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है आपका, देखिए प्रोटीन तो पाया जाता है मक्खन में भी, दूध में भी, सोयाबीन में भी, अनाज में भी, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, भैया किसमें पाया जाता है, दूध में। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 79 है। 79 के पूछा गया कि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो होता है कितना होता है। ठीक, तो बच्चों देखिए ये भी एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो मानव शरीर का जो सामान्य एक प्रकार से टेम्परेचर होता है कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 90 एक प्रकार से 98.4 डिग्री सेल्सियस, या फिर 90 यहाँ पर 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक, और यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका जो हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 80 है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। ठीक, भैया टाइफाइड जो रोग जो होता है किसके द्वारा फैलता है, तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है एक प्रकार से दूषित भोजन करने से भी और दूषित जल से भी। ऑप्शन सी द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ये और भी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भोज्य सामग्री आहारीय रेशा प्रदान नहीं करती है, तो भैया कौन सा भोज्य सामग्री जो होती है आहारीय रेशा प्रदान नहीं करती है, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि छना हुआ आटा जो होता है भोज्य सामग्री आहारीय रेशा प्रदान नहीं करता है, कोई मतलब नहीं, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है कि उच्च जो होता है उच्च रक्तचाप का नियंत्रण जो होता है आप किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक, बच्चों उच्च रक्तचाप का नियंत्रण आप किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा नियमित व्यायाम करके और अल्प सोडियम मुक्त आहार लेकर, धूम्रपान को रोक एक प्रकार से बंद करके। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी चीज़ों से। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 83 है कि लोहा और तांबा, ठीक, यानी कि आयरन और एक प्रकार से आयरन और कॉपर जो होता है क्या है। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से आयरन और कॉपर यानी कि लोहा और तांबा होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रमुख खनिज या फिर सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। ये एक प्रकार से ये दोनों, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 84 है कि यूनिसेफ की स्थापना हुई। ठीक, तो भैया यूनिसेफ की आपका जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर,
ठीक, यानी कब हुई थी 1946 में, 1946 में किया गया था इसकी स्थापना। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85 है कि विशेष विशेष पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक, तो बच्चों विशेष पोषण कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? स्कूल पूर्व बच्चों को 300 कैलोरी व 100 ग्राम प्रोटीन देना। ठीक, या फिर धात्री माताओं को 500 कैलोरी और 250 ग्राम प्रोटीन देना। तो एक प्रकार से दोनों आवश्यक होती हैं इस योजना के अंतर्गत। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक स्वस्थ महिला में, ठीक, एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या होती है? ठीक, तो बच्चों एक स्वस्थ महिला के लिए हीमोग्लोबिन जो सामान्य मात्रा होती है क्या होती है? 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्तचाप होना। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 है कि दूध एक पूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो बच्चों क्या पाया जाता है? प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा और कार्बोज भी, और एक प्रकार से सभी विटामिन एवं एंटी ऑक्सीडेंट भी। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ये सभी चीज़ें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88 है कि जल जो होता है शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रकार से करता है, भैया क्या करता है, किस तरह महत्वपूर्ण होता है? शारीरिक तापक्रम का नियंत्रण भी करता है और शरीर के वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन भी करता है और कब्ज को दूर भी कर सकता है। तो कहीं न कहीं जल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे शरीर के लिए जल ही जीवन है। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर, तो सभी चीज़ें हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 है कि कम कार्बोज युक्त जो होता है आहार के मरीजों हेतु प्रस्तावित है। ठीक, तो कम कार्बोज आहार के मरीजों के लिए भैया क्या प्रस्तावित है? तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा मधुमेह। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90 है कि गुड़ का एक प्रकार से किसका उत्तम स्रोत है? ठीक, भैया गुड़ जो होता है किसका उत्तम स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट का भी, लोहे का भी, ये दोनों में एक प्रकार से दोनों पाया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ये और भी दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 91 है कि किस विटामिन को एक प्रकार से सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? भैया कौन से विटामिन को सौंदर्य विटामिन के रूप में कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर आपका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा मुख्य रूप से विटामिन सी को, विटामिन यानी कि एक प्रकार विटामिन ई। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92 है कि कुपोषण के मुख्य कारण हैं। ठीक, भैया कुपोषण के जो मुख्य कारण होते हैं एक प्रकार से क्या क्या होते हैं? कुपोषण के मुख्य कारण जो होते हैं गरीबी होना और आहारीय मान्यताएं न होना या फिर फसल की विफलता हो रहा। एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें होती कुपोषण के मुख्य अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 है कि FAO, ठीक, FAO का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 94 है कि बैक्टीरियम साल्मोनेला जो टाइफी हेतु उत्तरदायी होता है। तो भैया किसके लिए उत्तरदायी होता है बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी? तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि टाइफाइड के लिए ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 95 है कि डेंगू बुखार से बचाव के उपाय हैं। ठीक, बच्चों डेंगू बुखार से जो बचाव के उपाय होते हैं क्या होते हैं? इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा एक प्रकार से पानी को कहीं भी इकट्ठा ना रहने देना। ठीक, जिससे कि गंदगी फैल के मच्छर पैदा हो। और ऑप्शन बी मच्छरों को पैदा होने से रोकना चाहिए। ठीक, मच्छर भगाने से लेप का प्रयोग करना चाहिए। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं हर चीज़ें ये आवश्यक है डेंगू बुखार के रोकने के लिए, क्योंकि जो डेंगू होता है मच्छरों के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 96 है कि गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस जटिलताओं से तुरंत चिकित्सीय सहायता एक प्रकार से की आवश्यकता होती है? ठीक, तो बच्चों किसकी आवश्यकता होती है उपरोक्त सभी स्थितियों में? ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि यूनिसेफ की सहायता जो होती है का एक बृहद भाग है। यूनिसेफ की सहायता एक प्रकार से किसका बृहद भाग यानी कि स्पेक्ट्रम पूर्ण करती है? भैया किसका होता है?
ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि स्वास्थ्य के लिए भी, शिक्षा के लिए, जल के लिए भी, जल की स्वच्छता, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 98 है कि दूध के अतिरिक्त, ठीक, दूध के अतिरिक्त शिशुओं के आहार में कौन से पूरक शामिल होने चाहिए। ठीक, तो बच्चों क्या शामिल होना चाहिए, एक प्रकार से कुचली हुई सब्जियां, ठीक, कुचली हुई सब्जियां, या फिर एक प्रकार से मले हुए फल, या फिर पका हुआ अनाज। तो एक प्रकार से ये सभी चीज़ जो होती हैं पूरक होते हैं। ठीक, ये आपको कुचली नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा, बी और सी, इसमें तो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 99 है कि स्वास्थ्य, ठीक, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जो समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है, तो भैया क्या होता है, एक प्रकार से कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कौन सा हो जाएगा, ICDS कार्यक्रम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि वसा की हीनता से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक, तो बच्चों वसा की हीनता से एक प्रकार से कौन सी बीमारी हो जाती है, फिरनोडर्मा, ऑप्शन फिरनोडर्मा नामक बीमारी हो जाती है वसा की हीनता के कारण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक बच्चों, कहीं ना कहीं सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिन्हें हमने पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिया है। ठीक, तो हर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले आगामी परीक्षा 2025 के लिए। ठीक, तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको ध्यान देंगे। ठीक बच्चों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।